चिंतन शिविर को लेकर सरकार की क्या उद्देश्य हैं, क्या उसकी महत्ता है, इस विषय पर बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने राज्य के डिप्टी सीएम अरुण साव से। आप सुने। छत्तीसगढ़ सरकार आज एक बार फिर से दूसरे साल चिंतन शिविर का आयोजन कर रही है, जिसमें देश भर के कई प्रसिद्ध विषय विशेषज्ञ भी शामिल हो रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ आप देखिए डिप्टी सीएम अरुण साव जी हैं। साव जी, लगातार ये दूसरा साल है आप लोग चिंतन शिविर कर रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे रखे गए। आखिर काम और आगे कैसे बढ़ेगा इस के बाद? देखिए, जब एक मंत्री के नाते आप जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं तो बहुत प्रकार के काम आपको करने पड़ते हैं और उन कामों में किन किन बातों को ध्यान रखा जाना चाहिए, योजनाएं बनाते समय किन किन विषयों पर ध्यान जाना चाहिए, ऐसे सारे विषय पर जो अलग अलग विषय के विशेषज्ञ हैं उन सबका मार्गदर्शन होगा। लास्ट सवाल है, कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस कह रही कि आप लोग 1.5 साल बाद लूट खसोट करने के बाद ये पर्यटन शिविर कर रहे हैं आप लोग। पहली बात तो ये है कि लूट खसोट किसने किया, किनके कार्यकाल में घोटाले दर घोटाले हुए, आज किसी को न केवल देश में, छत्तीसगढ़ में भी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि लूट खसोट वाली सरकार कौन सी चली है छत्तीसगढ़ में। जहाँ तक पर्यटन की बात है तो ये काम उनके नेता करते हैं, थोड़ा काम कर लेते हैं फिर पर्यटन करने जाते हैं, या 10 जनपद के लोग करते हैं या 10 जनपद में होता है। इसका बहुत खुलासा करने की ज़रूरत नहीं है, देश और पूरी दुनिया जानती है कि इनका पर्यटन क्या है। तो आपने सुना अरुण साव जी को, जो कह रहे हैं कि हमारी सरकार जो है सुशासन को लेकर काम कर रही है और प्रशिक्षण भी वही होगा। उन्होंने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है और कहा है कि 10 जनपद वाली ट्रेनिंग हमारे में नहीं होती। कुल मिलाकर एक बार फिर से वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। अब देखना होगा आने वाले समय में किस तरीके से कांग्रेस इस पर बयान देती है। कैमरा में लखन शर्मा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।